नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं और हरियाणा में आज के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल से शुरू होगा शीतकालीन सत्र को लेकर के फाइनल रिहर्सल आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगी रिहर्सल। सत्र को लेकर के सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रिहर्सल होगी, वहीं सत्र को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल से संसद का शीतकालीन सत्र को लेकर के तमाम तैयारियां यहां पर की जा चुकी है। तो कल से शुरू होगा शीतकालीन सत्र और उसी को लेकर के तमाम तैयारियां यहां पर कर ली गई है, जहां सत्र को लेकर के फाइनल रिहर्सल आज होना है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये रिहर्सल होगी, जहां सत्र को लेकर के तैयारियां करती हुई यहां पर हरियाणा सरकार भी नजर आ रही है। जहां आपको बता दें, हरियाणा सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई मुद्दा नहीं यहां पर छोड़ा है। बीजेपी के द्वारा ये बात कही जा रही है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कोई भी मुद्दा विपक्ष के लिए नहीं छोड़ा गया है, तो विपक्ष के पास कोई विषय ही नहीं है उठाने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब विपक्ष के द्वारा क्या कुछ वो अहम मुद्दे हैं जो कि सदन में उठाए जाते हैं, जिस पर सवाल जो है क्या कुछ विपक्ष पूछता है यहाँ पर सदन में नजर आएगा सरकार से। लेकिन अब अगर यहाँ पर रिहर्सल की बात की जाए तो आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक रिहर्सल होगी शीतकालीन सत्र को लेकर के, और कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। सत्र को लेकर के फाइनल रिहर्सल आज होना है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये रिहर्सल आज होगी। तो सत्र को लेकर के तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां पूर्णतः कर ली गई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि शीतकालीन सत्र किस प्रकार से चलता है, क्या कुछ अहम प्रस्ताव, क्या कुछ अहम चीजें इस शीतकालीन सत्र में देखने को मिलती है हरियाणा के लोगों के लिए भी। वहीं अब बात विपक्ष की जाए तो विपक्ष भी पुरजोर कवायद में पुरजोर कोशिश की हुई है और कई सारी रणनीति विपक्ष के द्वारा भी बनाई गई है ताकि शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष कितना कामयाब इसमें होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विपक्षों के द्वारा यहाँ तैयारी पूरी है तो इस तरफ सत्ता पक्ष के द्वारा भी तैयारियां पूरी है। विपक्ष असफलताओं को गिनवाने में जुटी हुई है, तो इस तरफ सत्ता पक्ष के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं रखा है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी के साथ विपिन परमार हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विपिन, अगर इस पूरे शीतकालीन सत्र की बात की जाए, बात सत्ता पक्ष की भी कर लेते हैं और विपक्ष की भी कर लेते हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा अब है ही नहीं कि विपक्ष उस पर सवाल खड़े करे। तो ऐसे में हरियाणा में विपक्ष के लिए क्या कुछ? देखिए, लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं विपक्ष इस पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरेगा कि सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। ऐसे में कई मुद्दे विपक्ष जो है वो लगातार चर्चा का विषय बनाए हुए है, जिसमें बेरोजगारी की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें, इसी के साथ साथ अगर बात करें किसानों की, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष की ओर से जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की गई। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तरह से तैयारी की गई है कि किस तरह से जो विपक्ष के सवाल आने हैं, जो सवाल खड़े किए जाएंगे, उनके जवाब दिए जाने हैं। इसी को लेकर रणनीति जो है वो तमाम दलों की ओर से बनाई जाएगी। विधायक दल की बैठकें जो है तमाम दलों की ओर से होंगी और ऐसे में तमाम जो है सत्ता पक्ष की ओर से ये तैयारी की जाएगी कि आंकड़ों सहित किस तरह से जवाब देना है जो विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाएंगे। वहीं विपक्ष की ओर से ये तैयारी की जाएगी कि सत्ता पक्ष को जनता और प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर किस तरह से घेरा जा सकता है। आप सेशन जो है वो कल 11 बजे से उसकी शुरुआत होगी शीतकालीन सत्र की। उससे पहले तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे जो है बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कि सदन के प्रारूप का जो है वो तय किया जाएगा कि सदन कितने दिन का चलना है, कितनी सेटिंग इसमें रहेंगी, कौन कौन सी चीजें जो है सदन के अंदर जो है विधायी कार्य किए जाने हैं। तो इसमें ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है और सेशन क्योंकि कोविड का भी खतरा दिख रहा है, तो ऐसे में कोविड नियमों को लेकर भी विधायकों को मास्क पहनने के लिए जो है अपील हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानंद गुप्ता की ओर से की गई है। अब देखना यही होगा कि अपनी अपनी रणनीति के साथ दोनों, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों उतरेंगे जरूर सदन में, लेकिन अपनी रणनीति को कामयाब कौन कर पाएगा, सफल कौन कर पाएगा, ये सदन के दौरान जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार से अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से विपक्ष क्या कुछ मुद्दे सदन में उठाते नजर आएंगे।
इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए विपिन आपका बहुत शुक्रिया और नजर बना के रखिएगा और भी विषयों पर आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।